ऐसा नहीं है आरिफ बाबा, ना अपने उसूल तोड़े मैंने, ना तब्दील किए। मैंने सब कुछ यूसुफ की वजह से किया मैंने। वो सिर्फ 5 साल का है, बाप फौत हो गए, मां भी मर चुकी है। वो और कितनी अमवात देखेगा। उसके साथ ये नहीं होने दूंगा मैं। कुछ भी करूंगा यूसुफ के लिए। उसे तकलीफ से बचाना मेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे पछतावा है, नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो यमान। बुराई को बुराई से नहीं खत्म किया जा सकता। असल चीज हमारी जिंदगी है। तुमने इसे अहम जाना। रेत के टीलों को खुद को पहाड़ समझने दो। मुझे अब चलना चाहिए आरिफ बाबा। खाना तो खत्म करो। पेट भर गया, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलेंगे। ठीक है, ख्याल रखो। बेटे अली, क्या तुमने उस बारे में कुछ सोचा है? शादी के बारे में? मैं फैसला कर चुका हूं। और इस पर कायम रहूंगा। इजाजत दें।
यूसुफ के लिए दूध गर्म कर रही थी। तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं एक कप कॉफी। तुम्हें फ्रेश कर देगी। तुमने मेरे लिए जो भी किया है बहुत मायने रखता है। सेल फोन के लिए भी शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं, रुक रुक, कैसर कैसर कैसर, सुनो कैसर कैसर। जिया उठो मेरी जान। तुम क्या कह रहे थे स्वीटहार्ट? जिया क्या हो गया तुम्हें जिया? मैंने ख्वाब में सहर को देखा। मैंने वो भी कैसर की तरह जा रही थी। वो भी अपनी बहन की तरह मुझे छोड़ के जा रही थी। जिया बस वो एक ख्वाब था। जा रही थी, वो भी जा रही थी। ख्वाब तो ख्वाब होता है, भूल जाओ उसे। ख्वाब था वाकई में। सहर घर पे है क्या? हाँ वो है, तुम उससे मिल चुके हो आते हुए। अब जल्दी से उठो, शाबाश, फ्रेश हो जाओ जाके डार्लिंग, ठीक है ना?
ये ख्वाब था। सहर घर पे ख्वाब देखा मैंने। आपा, उठ गई आप? अब क्या हुआ है? जिया भाई कहाँ है? वॉशरूम में है। जल्दी से कहो जुहाल, जो कुछ कहना है, मुझे काम है। वो मगरूर इंसान यमान सुबह से लॉन में बैठा हुआ है, वो भी अकेला। हमें कुछ करना होगा, वरना यहाँ से जाने वाली नहीं है वो शहर। हमें ही निकालना होगा उसे यहाँ से। जाओ, अभी जाओ, बाद में बात करेंगे। अभी जाओ। डार्लिंग, अब कैसा फील कर रहे हो? अच्छा, लॉन में भाग भाग कर थकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आहिस्ता दौड़ूंगा, कहानी के कछुए की तरह। हाँ भाई, देखेंगे। बस तुम गिरना नहीं काफी। कहाँ ना, नहीं गिरूंगा। खाला, हम दोनों फुटबॉल खेलेंगे। आप गोलकीपर बनेंगे और मैं गोल करूंगा। ठीक है मेरी जान। मैं बहुत सारे गोल करूंगा, कम से कम 5 गोल। अच्छा भाई, तो 5 गोल्स करोगे तुम? या अल्लाह, तुम्हें तो बहुत प्यास लग गई थी। मुझे ज्यादा पानी पीना चाहिए ना? अंकल, क्या आपको कोई चीज चाहिए यमान सर? अखबार आज का है क्या? आज का है सर। खाना पेट भर के खाना, ठीक है? ठीक है अंकल। जिया मेरी जान, देखो तुमने कितने खूबसूरत फूल लगाए हैं, कितने अच्छे से खिले हैं। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। कुछ नए फूलों के बीज मंगवा रही हूँ। तुम्हें कौन से बीज मंगवाने हैं? सुनो जिया, मैंने कहा बीज मंगवा रही हूँ। बताओ तुम्हें कौन से मंगवाने हैं बीज? अंकल, मैं आपकी हेल्प करूं? यूसुफ,
सुबह बखैर जिया भाई, कैसे हैं आप? ये ठीक है सहर, बिल्कुल, बस कुछ थका हुआ है। मैंने अदालत को कहा है, वो हर्बल टी बना के ला रही है, चाय पीकर ठीक हो जाएगा। चलो जिया मेरे साथ, चाय ठंडी हो रही होगी। मगर अंकल, मुझे आपकी हेल्प करनी थी। यूसुफ, आपके अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आकर अंकल की हेल्प कर देना। ओके डार्लिंग? चलो जिया मेरे साथ। शायद वो रात देर तक फाइल पर काम करता रहा होगा, इसीलिए वो अब जाकर सोया होगा। वो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा। वो ऐसा करता रहता है, फोन साइलेंट होगा। हमें शादी का प्रोसीजर मुकम्मल करना है, वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? आपको मुबारक हो मिस बेगम, अली सर से आप शादी करने जा रही हैं। हम तो ये समझे थे कि शादी में बहुत टाइम है, मगर आप तो बहुत जल्द कर रही हैं। अम्मी की आखिरी ख्वाहिश है। शायद तुम सबने सुना होगा अम्मी के बारे में। मेरी अम्मी बीमार हैं, अली ने बताया होगा आपको। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। अल्लाह उन्हें सेहत दे। अल्लाह जल्द सेहतियाब करे। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उन्हें जल्दी सेहत दे। तुम सबका बहुत शुक्रिया। अली कॉल कर रहा है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम हो कहाँ पर अली? मुझे माफ करना, मैं कॉल अटेंड ना कर सका। अली, तुम जानते हो कि आज हमें कितने काम निपटाने हैं। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से आ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या ये सब हम कल कर सकते हैं? ये क्या बात हुई अली, तुम्हें आज ही बीमार होना था क्या? एक्सट्रीमली सॉरी अली, पता नहीं मैं क्या कुछ कह देती हूँ। तुम आराम कर लो, मैं बाकी सारे काम खुद कर लूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना, बाय। क्या वो इस वक्त सूप मांग रहा है? तुम मत बनाओ, मैं कुछ देर में बना दूंगी। दिल कर रहा था उसका इसके लिए, इसीलिए जब भी फरमाइश करता है बना देती हूँ मैं। मना नहीं कर पाती मैं उसे। तुम अच्छा सा सूप बनाओ। तुम नहीं थी तो हम यूसुफ को कुछ खिलाने में कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम वापस आ गई और हमारा यूसुफ फिर से खुश हो गया। उसके बगैर मेरी भी कोई दुनिया है क्या? आप दोनों कैसी हैं? क्या आपको कुछ चाहिए ज़ोहाल साहिबा? जिया भाई के कानों ने ये शोर सुन लिया होगा। वो गलती से हाथ लग गया मेरा। मुझे कोई मसला नहीं है। जिया भाई हसास हैं, बेचैन हो जाते हैं। वो मालूम है, पिछले हादसे की वजह से वो बहुत अपसेट हो चुके हैं। मैं भी शोर नहीं करना चाहती थी, मुझे भी एहसास है उनका।
मेरे लिए एक कप कॉफी बना दे अदालत। अच्छा, अभी बनाती हूँ मैं। लेकिन आप तो मसरूफ लग रही है मुझे। सहर, क्या तुम बना दो कि कॉफी मेरे लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। मेरे कमरे पे पहुंचा देना। रुको रुको सहर, रुको, मैं बनाती हूँ। मैं बना लूंगी, कोई मसले की बात नहीं, आप काम कीजिए प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बड़े गोदाम में कितनी गुंजाइश है? शिपमेंट आराम से अनलोड हो गई थी, मगर क्या? पुलिस हमारा ताकुब कर रही है। हमें छापा पड़ने से पहले गोदाम खाली करना होगा। आइंदा से छोटे गोदाम से जहाज लोड किए जाएंगे नदीम, डिलीवरी डेट का इंतजार किए बगैर। इससे कस्टमर खुश नहीं होगा, उसे गोदाम के लिए इजाफी रकम भरनी पड़ेगी। नुकसान हमारा ही होगा। कोई और बात? बस यही कुछ था। हाँ यामान, याद आया, गुरबुज सोएगेराय ने अपने खरीदारों को पैगाम भेजा है कि अब वो उन्हें वो चीजें नहीं भेज सकता है। तुम्हारा सबक भूला नहीं? यूसुफ के लिए दूध गर्म कर रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं एक कप कॉफी। तुमने मेरे लिए जो भी किया है बहुत मायने रखता है। तुम क्या कर रही हो इस वक्त यहाँ? तुम्हें कहा था कि मत आना। किसी बीमार शख्स को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। कभी तो बात मान लिया करो। ऐसा क्यों करती हो तुम? मैं सब्जियों का सूप बनाकर लाई हूँ, ये बहुत लजीज है। तुम्हारा इसे पीना बहुत जरूरी है। मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, बस एक चम्मच पी लो। वादा करती हूँ इसके बाद वापस ले जाऊंगी। जब तक मैं नहीं पीऊंगा तुम नहीं जाओगी। सिर्फ एक चम्मच बस। मैं अपनी अम्मी की रेसिपी से बनाई हुई चाय लाती हूँ। चाय रहने दो प्लीज।
उसने सिर्फ एक वादा किया था, उसके सिवा कुछ भी नहीं। वो शादी तो करना चाहता है मगर दिल से मोहब्बत नहीं रखता। तुम ही बताओ, मोहब्बत के बगैर इंसान पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? परेशान मत हो, ताजी चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई किस्मत का लिखा इसे कबूल कर ले तो किस्मत उसे खुद ही मंजिल पर ले जाती है। अगर कोई अपनी किस्मत को ही अच्छा नहीं समझता तो किस्मत खुद ही रास्ता बनाकर उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। अगर ये अली की किस्मत है तो ऐसे या वैसे इसे कबूल करना होगा। वो इससे भागने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसके माथे पर लिखी है उसकी किस्मत। इसलिए तुम घबराना छोड़ दो। अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। आप समझ गए? मुझे तो प्यास लगी है, मैं ऐसा करता हूं तुम्हारे लिए ताजा चाय लेकर आता हूं। ठीक है। नहीं जाओ, नहीं नहीं जाओ, मत छोड़ो मुझे। नहीं, देखो तुम्हारे बाद मैं बहुत उदास हूं, मुझे छोड़ के मत जाओ। जिया भाई ठीक है आप? सहर, मैं माफी मांगता हूं तुमसे। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूं, माफ कर दो मुझे। ऐसे मत बोले जिया भाई, माफी की कोई बात नहीं है। जब तुम चली गई, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत डर गया था। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। मैंने ख्वाब में देखा कि तुम भी अपनी बहन की तरह मुझे छोड़ के चली गई हो, छोड़ के चले गए। जिया भाई देखे, मैं तो यही हूँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कैसी बू है किरास? ऑफिसर को बुखार हो गया है, उसके लिए जड़ी बूटी वाली चाय बनाई है। इसको मुझसे दूर ही रखो तुम। इसमें डाला क्या है तुमने? मेरी अम्मी की रेसिपी है। सुनो, अपने गांव की ये दवा तुम अपने पास ही रखो, न जाने क्या कुछ डाला होगा। ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके लिए फायदेमंद है। इसे ले जाओ यहाँ से। कैसे हो तुम हनी? ज्यादा बुरा नहीं। यकीन नहीं होगा तुम्हें, मैंने शादी की डेट ले ली, वो भी इसी हफ्ते की। गुड। तुम जानते हो कि मैं कितना मसरूफ थी, इसीलिए बस कुछ कर नहीं सकी तुम्हारे लिए। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कोई बात नहीं।
देखो, मैंने शादी के लिए कुछ चीजें खरीदी है। ये कार्ड का सैंपल है। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? उफ अल्लाह, मैंने तो इसका ऑर्डर दे दिया था। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कैंसिल कर दूं मैं? नहीं, अच्छा है, ठीक है। आज के दिन जब डेट लेते हुए हमारे वालिदैन के नाम लिखे गए, मैं बहुत उदास हो गई थी। दुख इस बात का है कि वो हमारे साथ नहीं होंगे। अम्मी ने शादी के लिबास में मेरी पिक्चर मांगी है, लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं उन्हें भेज ही नहीं सकी। वैसे मैं शादी के लिबास में कैसी लगूंगी अली? मैं तुम्हारे साथ मजीद कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन एक ज़रूरी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। शादी से पहले सारे काम भी तो ख़त्म करने हैं मुझे। रात में कॉल करती हूँ। डिनर पर आपका इंतजार हो रहा है यमान सर। नहीं खाना मुझे। आप ठीक तो हैं? अदालत साहिबा ने कोफ्ते बनाए हैं, आपको पसंद है ना? मुझे कुछ काम करना है, उन्हें कहो इंतजार मत करें। ठीक है सर। अंकल, क्या आपको कोई चीज चाहिए यमान सर? अखबार आज का है क्या? आज का है सर। जैंगर, कहिए मैडम। यमान डिनर के लिए आ रहा है? यमान सर डिनर नहीं करेंगे, कहा है उनका इंतजार न करें। ठीक है, जिया भी नहीं आएगा जैंगर, उसका डिनर रूम में पहुंचा दोगे? ठीक है। थैंक यू सो मच। अली, हाँ तो बेटे, मैं तुम्हारी शादी के बारे में ठीक तरह बात नहीं कर सका। अंकल, इस पर बात करने के लिए कुछ। देखो अली, ये मेरी गलती है। ऐसे वक्त में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे फैसलों का एहतराम नहीं किया। लेकिन अब फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जो भी जरूरत होगी उसे मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। देखो, तुम जिसे भी अपने लिए मुंतखब करोगे, मैं हमेशा उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा।
जो लड़की तुमने मुंतखब की उसे मैं अपनी बेटी ही समझूंगा। और बेटा, आज से बेगम की हैसियत हमारे घर में एक फर्द की तरह ही होगी। शुक्रिया अंकल। देखो बेटा, घबराओ मत। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? मैं भी मदद करूंगी तुम्हारी। शुक्रिया तुम्हारा। अंकल, वो कुछ देर आराम करना चाहता हूं। दरअसल मैं इस वक्त कुछ बेहतर फील नहीं कर रहा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। शाबाश, आराम करो।